तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं मेरे अपने पेपर्स खुद के दिखाता हूँ 10th स्टैंडर्ड के और आंसर शीट पे दिखाता हूँ जो आपको हेल्पफुल रहते हैं बहुत। तो आज जो है अलजेब्रा का पेपर था, तो अभी हम उसके आंसर्स डिस्कस करने वाला है। आपका 2 आवर्स का पेपर था, 40 मार्क्स का पेपर था। यहाँ पे नोट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 4th वाली, ठीक है। 4th में ऐसा बताया गया है कि आपको MCQs जो है उसमें जो आंसर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट देना होगा। सपोज़ आपने फर्स्ट इसमें लिखा सी आंसर लिखा, सपोज आपने n-1 इज इक्वल टू 2n, और आपको बाद में पता चला कि नहीं ये तो गलत है, सही आंसर तो बी है। फिर आप क्या करोगे, सी को कट कर दोगे और फिर बी लिखोगे, तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो गिना नहीं जाएगा। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट आंसर लिखना होगा, या फिर आपने MCQ लास्ट में भी सॉल्व किए तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप गलत मत लिखिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ दिया है कि आपको MCQ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट करना होगा। अगर आपने इस टाइम ऐसा नहीं किया है तो ज्योमेट्री और साइंस के पेपर में याद रखिए कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MCQ करेक्ट लिखना होगा, ठीक है। फिर अभी शुरुआत करते हैं हम MCQ से। MCQ में जो आपका फर्स्ट था वो था विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी थी, इसका सही आंसर था बी। वो कैसे, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। x इन ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 2, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सही आंसर है बी, ठीक है। फिर सेकंड जो है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन APR, इसका जो सही आंसर है वो है सी, हुज टर्म इज 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है -2 और डिफरेंस क्या है -2। आप कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, T2 - T1, ठीक है। तो आपका -2 का डिफरेंस है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x, इसका जो सही आंसर है वो है -9। वो कैसे, आपको y फाइंड आउट करना था, उसका फॉर्मूला है dy/d। तो dy दिया है आपको, d भी दिया है, और यहाँ पे आपको dx दिया है, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन में काम नहीं है, बट फिर भी आपको दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है -9, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन। हाँ, और आपको आंसर में डी भी लिखना था और -9 भी लिखना था, यानी ऑप्शन नंबर भी लिखना था ABCD, और उसका आंसर भी लिखना था। समझ गए ना आप क्या कह रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर और करेक्ट आंसर। फोर्थ जो था उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन A 1.5। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। फिर आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, x की जगह पे 1 डालना था, और इसका जो आंसर आता है वो था 3, ठीक है। फिर सेकंड क्या, डिटरमाइन वेदर द 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर था नो, इट इज़ नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन। ये कैसे आप सॉल्व कैलकुलेट करोगे, m जो है m की जगह पे आप क्या डालोगे 2, तो आपको देखना है कि दोनों इक्वल आते हैं क्या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो वो रूट नहीं है, बट अगर इक्वल आते हैं, सपोज ये 0 इज इक्वल टू 0 होता, एक मिनट, ये अगर 0 इज इक्वल टू 0 होता तो ये रूट होता, बट ये -2 है, इसलिए ये रूट नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर 2m² - 5m इज इक्वल टू 0 इज, सॉरी, therefore 2 is not the root of quadratic equation 2m² - 5m is equal to 0, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपका थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है, इससे आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी थी। तो सेकेंड टर्म थी 3 और थर्ड टर्म थी 0। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। T2 कैसे फाइंड आउट करोगे आप, T1 + D, तो उसका आंसर क्या आता है 3। T3 कैसे फाइंड आउट करोगे, T2 + D, तो इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। थर्ड टर्म है 3 और सेकंड टर्म है 3 और थर्ड टर्म है 0। फिर 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या आएगा फिर आपका, कर्ली ब्रैकेट HH TH HT और TT कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग था आपका, फर्स्ट बॉक्स में आपका था 3√3, सेकेंड बॉक्स में था 2। फिर ये जो है ना, ये स्टेप मैंने ये एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा क्यों सॉल्व किया, आपको समझने के लिए जस्ट, ठीक है। फिर थर्ड बॉक्स में आपका था 18, लास्ट बॉक्स में था 0, लास्ट बॉक्स में था 0। यहाँ पे आपने अगर ये वैल्यूज़ लिखे होंगे तो आपके 2 मार्क्स फिक्स, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन के भी आप आंसर्स देख लीजिए।
फर्स्ट बॉक्स में था n-1 जो कि फॉर्मूला था, सेकंड बॉक्स में था 6 जो कि d की वैल्यू थी, और 19 - 1 × 6 करने से क्या आएगा 108, फिर इसका फाइनल आंसर आएगा 115। थर्ड का क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सैम्पल स्पेस लिखनी थी, तो इस सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर प्राइम नंबर्स कौन से हैं इसमें, 2 3 और 5। फिर PA का फॉर्मूला लिखना था, क्या आएगा Na/NS, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 1/2। अगर आपका 1/2 आएगा तो आपके 4 मार्क्स फिक्स। ठीक है, फिर है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसमें भी आपको 4 सॉल्व करने थे। यहाँ पे देखिए, इसके मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, मैंने ये रफ में सॉल्व किया था और इसके फाइनल आंसर्स आपको ला के दिया है। तो dx की वैल्यू इसमें जो थी वो थी 20 और dy की वैल्यू थी 40। अगर आपका ये आंसर आ गया हो तो आपका मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। फिर यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर था 1/2। मैंने ये जो सारे क्वेश्चन है वो रफ में सॉल्व किया है। ठीक है, अगर मैं रफ दिखाता आपको तो आपको समझ नहीं पाता बिल्कुल भी, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिए है जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो इसका जो आंसर था वो था Sn = n ब्रैकेट n+1, ये था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर फोर्थ जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसे सॉल्व किया है। आपको बताया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था, तो आपके दो वैल्यूज़ आते हैं x के फैक्टराइजेशन मेथड में, जो कि है 4 और -5। ये दो वैल्यूज़ आपके आने चाहिए थे, अगर ये नहीं आया तो आपका गलत हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब सॉल्व करके आपको बताऊँ तो आप ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर अच्छे से पेपर पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि ये सारे आंसर्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको ये सब सॉल्व करके चाहिए तो। मैंने सब अभी फ़िलहाल रफ में सॉल्व किया इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको फाइनल आंसर दिखा दिया है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x + y एंड x - y। तो यहाँ पे x + y की जो वैल्यू है वो 4 है और x - y की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, फिर जो है फिर आपका फिर से कंप्लीट द एक्टिविटी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे गाइस, बहुत ईजी पेपर था। x की वैल्यू फर्स्ट बॉक्स में आपका 3 आंसर था, सेकंड बॉक्स में भी 3, थर्ड बॉक्स में भी 3, फिर फोर्थ जो है उसमें था nk, और nk के बाद 27 था, और k की वैल्यू जो फाइनल थी वो थी 3। यहाँ पे 4 बॉक्स में तो 3 ही है। ठीक है, बहुत मतलब कितना इजी पेपर था यार। फिर कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है Na, उसका आंसर था 4। फिर PA का फॉर्मूला लिखना था Na/NS। फिर Na की क्या वैल्यू है 4, जो कि हमने अब ऊपर लिखी ऑलरेडी। फिर NB, इवेंट 2 में NB की वैल्यू है 13। फिर आपको PB की फॉर्मूला दिया है NB/NS। फिर ये जो बॉक्स है इधर क्या आएगा 1। ठीक है, 13/52 मैंने ऐसे ही आपको समझने के लिए लिखा है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने थे। 6 मार्क का क्वेश्चन था, 2 सॉल्व करने के थे। यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना था और टेबल बनाना था। ये जो वैल्यूज़ होती है ना x एंड y, आपको अज्यूम करनी होती है। ठीक है, आपके एजम्पशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बट जो ग्राफ में का जो पॉइंट है वो सभी का सेम आता है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ गलत हो चुका है तो आपको इसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं गाइस। और ग्राफ में जो भी आप लाइन बनाते हो उधर आपको इक्वेशन भी लिखनी होती है और स्केल भी बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सैम्पल वैल्यू तो मैंने y की ली है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इसमें 0 वैल्यू ली है, सेकेंड इसमें 1 वैल्यू ली है और 2 वैल्यू ली है। y की क्यों ली है, क्योंकि y जो है 3 से मल्टीपल है। ठीक है, तो x हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने y की वैल्यू ली है। और सेकंड इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू ली है। ज़्यादा कुछ नहीं, 0 1 2 ऐसे ही ले लिए मैंने रैंडम। तो ठीक है, आप समझ गए ना। और इसका आपको ग्राफ बनाना था ग्राफ पेपर पे। अगर आपका ग्राफ सही हो गया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है ऑडिटोरियम, ये जो है वो है SN, इसमें आपको SN फाइंड करने का था। तो यहाँ पे SN की वैल्यू जो थी वो थी 1242 सीट्स, ये भी मैंने रफ में सॉल्व किया है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपके एज फाइंड आउट करनी थी मनीष और सविता की। तो मनीष की जो एज थी वो थी 23 ईयर्स और सविता की थी 8 ईयर्स। फिर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला।
तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मेथड से इसे सॉल्व करना था। फॉर्मूला मेथड या यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन मेथड्स होते हैं, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और एक मेथड होती है स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, फैक्टराइजेशन का भी और फार्मूला के तो भी। फार्मूला से अगर आप इस सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। 2 वैल्यू आती है x की, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो है -5 प्लस √23 और सेकंड वैल्यू जो है वो है -5 माइनस √23। इधर 23 मैंने गलती से 3 लिख दिया है, इधर 23 है, मैंने गलती से 3 लिखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप ये सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो है 7। फिर नेक्स्ट है इफ़ द 9th टर्म ऑफ NAP इस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है। प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है, 2-3 स्टेप्स में ये प्रूफ हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्लेट्स ट्रायंगल इज मेड पर, यहाँ पे सारे जो साइड्स है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी थी। तो ये जो बाजू के 2 है ना, उनकी जो लेंथ थी वो थी 7 और बेस की जो वैल्यू थी वो थी 10। अगर आपकी यही वैल्यूज़ आई है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यही वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इजी था, फर्स्ट का जो आंसर था वो था 20, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन था। और जो सेकंड था वो तो आपकी टेक्स्ट बुक में का ही है, आप आसानी से कर सकते हो, मैंने ऐसा मुझे ऐसे उम्मीद करता हूँ आपसे। फिर यहाँ पे आपको ये भी स्टेप सॉल्व करनी थी, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा सॉल्व तो कर देते हैं बट ये स्टेप ही भूल जाते हैं। तो आपको ये स्टेप अगर आपने सॉल्व की होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। a की वैल्यू थी 50, a प्लस डी की वैल्यू थी 60, a प्लस 2d की वैल्यू थी 70, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, है ना, बहुत इजी पेपर था। अगर आपने सब सही सॉल्व किया तो आपको 40 आउट ऑफ 40 आराम से मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत ही इजी पेपर चेक होंगे ये सर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।